हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्टडी जीएस। आज हम कवर करने वाले हैं 14 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किस देश के साथ एक लिंकेज स्थापित किया है जिससे भारतीयों को यूपीआई के माध्यम से सीधे बैंक खाते में वास्तविक समय में धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसका सही ऑप्शन होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, अयोध्या प्रशासन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के तहत दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट किस शहर में स्थापित की जा रही है? आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अयोध्या। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जिसका ओडिशा के तट से डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो आपको बताना है कि आकाश मिसाइल कैसी है। तो ये हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में युद्ध अभ्यास किया है? आपको बताना है कि किस देश के साथ युद्धाभ्यास किया गया है। तो जापान तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में सोमालिया में किस आतंकवादी समूह ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? इसका सही आंसर होगा अल शबाब ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, पश्चिम बंगाल में जीआरएसी द्वारा लॉन्च की गई अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक फेरी का नाम क्या है? तो इसका नाम है धेउ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी की? तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है सेल के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 में है, हाल ही में जनवरी 2024 में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने के साथ गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, जापान ने किस देश पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए क्या किया है? तो उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, ताइवान की नई राष्ट्रपति कौन बनेंगे? ये बनेंगे विलियम लाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में कहता है, किराना घराने की जाने मानी गायिका का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आपको उनका नाम बताना है। उनका सही नाम है डॉक्टर प्रभा अत्रे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है, इस्लामाबाद में तैनात ब्रिटेन के उच्चायुक्त के पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर दौरे पर किस देश के द्वारा कड़ा विरोध जताया गया है? तो ये विरोध जताया गया है भारत के द्वारा, बहुत ही कड़ा विरोध जताया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, किस सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि राज्य के अधिकारी अब बाहरी एजेंसियों के समन पर सीधे हाजिर नहीं हो सकेंगे? तो ये फैसला लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ये थे आज के महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।